हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस BA/BSc सेकेंड सेम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द असिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द कर्व x² y² माइनस a² इंटू x² प्लस y² माइनस a³ इंटू x प्लस वाई प्लस a⁴ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जो अपना कंपल्सरी क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, राइट। तो देखो अच्छे से करेंगे इसको, बिल्कुल आसान है। असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब है पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, निकालते हैं असिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसके लिए हमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। दैट इज हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, ये देखो टोटल डिग्री कितनी है इसकी। टोटल डिग्री अपने पास है 4, 2, 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल डिग्री मेरे पास कितनी है 4। क्या 4 डिग्री की अपने पास कोई है कोफिशिएंट x की पावर 4 है कोई? x की पावर 4 नहीं है। ठीक है, क्या x की पावर 3 है? x की पावर 3 भी नहीं है। x की पावर 2 है, यस x की पावर 2 यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट कौन है? y²। फिर x की पावर 2 यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट कौन आएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -a², तो -a²। क्या यहाँ पे कोई है x की पावर 2? नहीं है। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से मुझे मिलता है y माइनस a इंटू वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिलता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ठीक है, ये अपने पास है कि असिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद निकालते हैं असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। सेम काम इसके अंदर करना है, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की हाईएस्ट पावर कौन है? यहाँ पे 2 है, इसका कोफिशिएंट कौन है? x² है। फिर y की हाईएस्ट पावर कौन है? 2 है, कोफिशिएंट कौन इसका? -a² है, इज इक्वल टू 0। x माइनस ए x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आता है? x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, y माइनस ए इज इक्वल टू 0, y प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अपने पास आ गया असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट अपने पास, फाइंड द असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द कर्व a² बाई x² माइनस b² बाई y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम काम इसके अंदर करना है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास जो x और y है वो नीचे गिवन है, ऊपर नहीं गिवन है। तो हमें क्या करना है? पहले इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, राइट, ताकि मैं इसको ऊपर लिख सकूं। ठीक है, तो गिवन करो इज a² बाई x² माइनस b² बाई y² इज इक्वल टू 1। यहाँ से लेंगे इसका एलसीएम, दैट इज एलसीएम आता है x² y², a² y² माइनस b² x² इज इक्वल टू 1। यहाँ से a² y² माइनस b² x² इज इक्वल टू x² y²। एक साइड ले आते हैं, a² y² माइनस b² x² माइनस x² y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास बन गया, अपने पास करो। ठीक है, सिंप्लीफाई होने के बाद, राइट। अब मुझे यहाँ पे असिम्प्टोट फाइंड करने, पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। करते फाइंड असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे y की 2 है, x की 2 है, x की 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी? 2 है। उसका कोफिशिएंट यहाँ पे -b², यहाँ पे अपने पास है -y² इज इक्वल टू 0। माइनस को मैं निकाल दूँ तो y² प्लस b² इज इक्वल टू 0, y² इज इक्वल टू -b², y इज इक्वल टू प्लस माइनस के आइटा भी। ठीक है, ये अपने पास आ गया इमेजनरी। ठीक है, ये कह सकता हूँ मैं नॉट रियल।
ये अपने पास रियल नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होंगे। देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर वाई एक्सिस के अबाउट में निकालते हैं। अब बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताइए कितने आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो आप करके आ जाओगे ना, ठीक है। देखो वाई एक्सिस के अबाउट है तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, सॉरी हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। यहां से वाई की हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है, कोफिशिएंट कौन है इसका, ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखना कोफिशिएंट, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपने पास है, इस यहाँ पे मेरे पास है माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए, यहाँ से मेरे पास आता है एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिले एसिम्प्टोट, दैट इज एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक्सिस से पैरेलल अपने पास कोई एसिम्प्टोट नहीं मिला है, राइट। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस के 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अपने पास एक इवन कर्व है। अब यहाँ पे हमें ओनली कोऑर्डिनेट के एक्स अबाउट नहीं निकालने एसिम्प्टोट, हमें निकालने ऑल एसिम्प्टोट, ठीक है। नॉट ओनली पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। उसके अलावा भी कोई एसिम्प्टोट है तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, राइट। चलिए करते हैं फाइंड, इसको बिल्कुल आसान है। गिवन कर्व इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे चेक करना है एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपने पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, एक्स की पावर 3 है, ठीक है, क्योंकि अपने पास डिग्री टोटल 3 है यहाँ पे। तो एक्स की पावर 3 है, कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे 1, क्या कोई और है एक्स की पावर 3, नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्या ये कभी पॉसिबल होगा, 1 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बाद एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके अंदर भी यही काम करना है। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, कोफिशिएंट कौन है इसका, -4 है, और कोई है नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल होगा कभी, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस से पहले यहाँ पे कोई एसिम्प्टोट नहीं मिला है, ना ही एक्सिस से पहले मिला है, ठीक है। एसिम्प्टोट हमें मिलेंगे कितने, जितनी यहाँ पे डिग्री है, 3 डिग्री दे रखी है तो 3 एसिम्प्टोट मिलेंगे, तो तीनों एसिम्प्टोट अपने पास ओब्लिक रहने वाले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ओब्लिक एसिम्प्टोट की, राइट। अब जल्दी से को नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम ओब्लिक एसिम्प्टोट पे चलेंगे। अब हम फाइंड करेंगे इसके ओब्लिक एसिम्प्टोट।
ठीक है। ओब्लिक के लिए करते क्या है, x इज इक्वल टू 1 पुट करते, y के प्लेस पे m पुट करते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन टोटल डिग्री मेरे पास कितनी यहाँ पे 3 है, इन थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो थर्ड डिग्री टर्म मेरे पास कौन सी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, x2 है, y1 है, टोटल डिग्री कितनी हुई 3 हो गई, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे m, तो ये बनेगा मेरे पास 1, ये बनेगा मेरे पास यहाँ से 3m, ये बनेगा मेरे पास यहाँ से 4m3, ठीक है। और इसको मैं लिखता हूँ 5 3m से, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2 डिग्री की बात करेंगे, उसको लिखेंगे 5 2m से। 2 डिग्री टर्म कौन से अपने पास, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, यह आएगा अपने पास 0, फिर 5 1m। 1 डिग्री टर्म मेरे पास कौन से यहाँ पे है, तो यहाँ पे पुट करता हूँ 1 तो -1 बनेगा, यहाँ पुट करता हूँ m, ठीक है। मेरे पास ये आ गया, राइट। अब मुझे यहाँ से स्लोप फाइंड करना है, राइट। नाउ स्लोप ऑफ असिम्पटोट्स are the roots of 5 3m is equal to 0। जो अपने पास स्लोप आएगा असिम्पटोट का वो अपने पास हो जाएगा, इसके रूट होंगे 5 3m is equal to 0। तो 5 3m अपने पास क्या है, 5 3m अपने पास है 1 + 3m माइनस के 4m³ इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ से इसके रूट फाइंड करने हैं, मेरे पास डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे एक रूट निकालना पड़ेगा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से, राइट। इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज -4m³ + 3m + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो अपने पास बनता है 4m³ - 3m - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाय ट्रायल मेथड यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 के फैक्टर कौन बनेंगे, एक तो 1 बनेगा, एक -1 बनेगा, ठीक है। वही पुट करके चेक करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास 4 - 3 - 1 दैट इज 4 - 4 0 बनता है, इक्वेशन होती है सेटिस्फाइड, ठीक है। बाय ट्रायल मेथड m इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, तो m इज इक्वल टू 1 अपने पास एक रूट मिल गया यहाँ से। अब मुझे 2 रूट और फाइंड करने, 2 रूट फाइंड करने के लिए मेरे पास वे है, या तो आइदर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाऊँ और मैं यहाँ पे यूज़ करूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट होगी इसकी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और अब मुझे चाहिए फॉर अदर रूट्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। उसके लिए अपने पास m की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट देखो m³ का 4 है, फिर m² का नहीं है तो 0, फिर m का अपने पास -3 है, फिर कांस्टेंट टर्म का -1 है। यहाँ पे 4 एज इज 1 4 जा 4, 4 आएगा, 1 4 जा 4, 1 आएगा, फिर 1 जा 1 0 आएगा, ठीक है। अपने पास रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ से, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज अपने पास बनती है 4m² + 4m + 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अपने पास इसको लिख सकता हूँ 2m² + 2 × 2m + 1 दैट इज 2m + 1² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू -1/2 -1/2, ठीक है। m की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, राइट। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर रूट्स ऑफ 5 3m इज इक्वल टू 0 आर दैट इज m इज इक्वल टू, एक तो अपने पास यहाँ से आया 1, मेरे पास -1/2 और -1/2, ठीक है। ये मेरे पास आ गए। अब देखो जो एक रूट है मेरे पास वो रिपीटेड है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का यूज होगा। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, डबल डेरिवेटिव 5 3m, तो अपने पास कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से आएगा 4 3 12, तो -12m²। फिर इसका निकालता हूँ सेकंड डेरिवेटिव 5 3m, डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास बनता है -24m,
ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये तो 0 आएगा अपने पास, राइट। तो अब मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि जो अपने पास असिम्प्टोट बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, जो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है अपने पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m अपने पास आ चुका है, अब मुझे c और चाहिए, ठीक है, c आ जाएगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो अपने रिक्वायर्ड असिम्प्टोट आ जाएंगे, राइट। अब जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे अपने पास 1 के कोर्सपोंडिंग निकालेंगे और -1/2 -1/2, ठीक है, उसके कोर्सपोंडिंग निकालेंगे। नाउ फॉर m इज इक्वल टू 1 के लिए c इज इक्वल टू माइनस का 5n-1m अपॉन में 5-nm, दैट इज माइनस का 5n-1। 5n-1 का मतलब क्या है, टोटल डिग्री मेरे पास कितनी यहाँ पे 3 है, ठीक है, टोटल डिग्री 3 है तो 3-1 कितना होता है मेरे पास 2 होता है ना, तो माइनस का 5-2m अपॉन में 5-3-m। 5-2m के लिए कितने है मेरे पास, 0 के इक्वल आई है, अपॉन में 5-3-m मेरे पास कितना है यहाँ से 3 माइनस के 12m स्क्वायर, दैट इज 0 अपॉन 3 माइनस के m के लिए 1 तो 12, दैट इज 0। तो c के लिए मेरे पास आ गई 0, किसके कोर्सपोंडिंग, m इज इक्वल टू 1 के कोर्सपोंडिंग, ठीक है। अब निकालते c की वैल्यू कोर्सपोंडिंग टू -1/2 फॉर m इज इक्वल टू -1/2, c इज इक्वल टू, अब c इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे अपने पास क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी छोटी सी, ठीक है, वो क्या बनने वाली है, c² 2 फैक्टोरियल 5-3-m प्लस के c की पावर 1/1 फैक्टोरियल 5-2-m प्लस का c की पावर 0, c की पावर 0 कितना होता है अपने पास 1 होता है, 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ से लिखेंगे 5-1m इज इक्वल टू 0, ठीक है। c² 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 के इक्वल, 5-3-m 5-3-m मेरे पास है माइनस का 24m प्लस का c अपॉन में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 5-2-m ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 0, क्योंकि 5m की वैल्यू 0 5-2m की, राइट। 5-1m की वैल्यू मेरे पास है दिस -1 प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। किस पे बात करें हम, m इज इक्वल टू -1/2 पे, यहाँ पुट कर दो -1/2 तो c² 2 -24 माइनस के -1/2 प्लस से तो 0 हो जाएगा, 0 -1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसिल आउट होगा 12 पे, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे, 6c², ठीक है। ये बनेगा अपने पास 4-4-6-24 और यहाँ से अपने पास माइनस के 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। इसके बाद आपने ये तो नोट कर लिया होगा, इसका काम अपने पास कंप्लीट हो गया। अब देखो अपने पास यहाँ पे 6c² माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 है, तो 6c² इज इक्वल टू 3/2, c² इज इक्वल टू 3 अपने पास बनता है यहाँ से 12, तो c² इज इक्वल टू 1/4, c इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/2, तो c के लिए मेरे पास आ गई 1/2, किसके कोर्सपोंडिंग, m इज इक्वल टू -1/2 कोर्सपोंडिंग, ठीक है। तो देयरफॉर असिम्प्टोट्स आर y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितने मेरे पास 1 थी, ठीक है, तो 1x, c की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास वहाँ पे, c की वैल्यू थी मेरे पास 0, तो प्लस 0 दैट इज x इज इक्वल x, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ। दूसरा असिम्प्टोट मेरे पास है y इज इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास आई थी प्लस m की वैल्यू थी -1/2, ठीक है, तो -1/2x, c की वैल्यू आई +1/2,
फिर y इज इक्वल टू -1/2x माइनस का 1/2, राइट। इसके बाद दिस इम्प्लाइज, यहाँ से बनेगा मेरे पास y इज इक्वल टू x, यहाँ से बनेगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू -x + 1, और यहाँ से बनेगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू -x - 1, और यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं x - y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास x + 2y - का 1 इज इक्वल टू 0, x + 2y + का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स, राइट। इस प्रकार से हमें ऑब्लिक असिम्प्टोट को भी फाइंड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू 2a/1 + 2 cos थीटा। अब अपने पास जो कर्व है वो एक पोलर कर्व है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे, तो अब हमें इसके असिम्प्टोट को फाइंड करना है, बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं फाइंड इसको। द गिवन कर्व इज r इज इक्वल टू 2a/1 + 2 cos थीटा, पुट u इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। वी गेट u इज इक्वल टू 1/r है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दे, ठीक है, या r इज इक्वल टू 1/u ऐसे कर लो। तो यहाँ से मेरे पास 1/u इज इक्वल टू 2a/1 + 2 cos थीटा है कि नहीं। तो यहाँ से 2au इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा, इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब u को टेंड कराना 0 को, राइट, व्हेन u टेंड्स टू 0 cos θ1, ठीक है। जो थीटा है वो रिप्लेस हो जाएगा θ1 के साथ, u0 अटेंड करते ही 0 हो जाएगा, तो cos θ1 इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से या मैं कह सकता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 + 2 cos θ1 इज इक्वल टू 0। ये 0 अटेंड करता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो इट मीन्स cos θ1 के लिए यहाँ से कितना हो जाएगी -1/2, और -1/2 cos के अंदर कितने पे होता है, 1/2 होता है cos के अंदर π/3 पे, ठीक है, cos 60 पे होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो पाई माइनस का π/3 करना पड़ेगा, दैट इज cos 2π/3, ठीक है। तो cos θ1 के लिए मेरे पास है cos 2π/3, ठीक है। तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से θ1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2nπ ± का 2π/3, जहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो आती है 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो, मतलब इंटीजर वैल्यूज, राइट। तो θ1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, इस θ1 की वैल्यू का मुझे यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। θ1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, राइट। अब मुझे करना है क्या, जो इक्वेशन 1 है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से डेरिवेटिव आएगा 2a du/dθ इज इक्वल टू -2 cos थीटा, डेरिवेटिव होता है sin थीटा, ठीक है। अपने पास ये आ गया यहाँ से। अब मुझे यहाँ से निकालना है dθ/du की वैल्यू, तो dθ/du की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। dθ/du अपॉन में 2a इज इक्वल टू 1/-2 sin थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, a चला जाएगा उस साइड, तो dθ/du की वैल्यू आती है -a/sin थीटा, और dθ/du की वैल्यू आती है अपने पास यहाँ से -a 1/sin होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से dθ/du की वैल्यू आ गई। अब निकालते p, देयरफॉर p इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू θ1, ठीक है, माइनस का dθ/du, राइट। और यहाँ पे नीचे u टेंड्स टू 0, ये तो अपने पास 0 को है ही, तो p इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू θ1 माइनस का dθ/du, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू θ1 माइनस का dθ/du, ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस a कोसेक थीटा, ठीक है। लिमिट अपने पास थीटा टेंड्स टू θ1 है, तो यहाँ से मेरे पास आता है a कोसेक θ1, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब मैं लिमिट पुट करता हूँ तो इस लिमिट को मैं हटा दूँ यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है, a कोसेक θ1, राइट। अब θ1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे चलिए बीच में कर देता हूँ, इसको रेड से शो कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये वैल्यू किसकी है, p की वैल्यू मेरे पास है, कोसेक θ1 की वैल्यू है 2nπ ± 2π/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये देखो,
2n पाई प्लस माइनस 2π/3। 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, कोसेक पॉजिटिव रहेगा, और पाई पे क्या होता है, एन पाई पे वैल्यू नो चेंज। ठीक है, उसके बाद जब मैं कोस 2n पाई माइनस थीटा करूंगा, यहाँ पे 2n पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। 4 के अंदर आएगा तो उस केस में जो मेरे पास कोसेक होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। ठीक है, तो मेरे पास साइन क्या आएंगे, यहाँ से प्लस माइनस आएंगे, तो उसको यहाँ लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस माइनस के कोसेक 2π/3, हाँ जी देख सकता है इसको। कोस 2π प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक 2π प्लस थीटा, कोसेक थीटा होता है ना, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे थीटा। ठीक है, दो साइन मेरे पास आ रहे थे प्लस माइनस, तो मैं लिख दिया यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है पी की वैल्यू। ठीक है जी, जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए, फिर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। जल्दी से नोट करो एक बार इसे। अब निकालते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। नाउ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज P इज इक्वल टू R साइन थीटा माइनस का थीटा 1। ठीक है, और P की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, P की वैल्यू मेरे पास आई है प्लस माइनस का A कोसेक 2π/3। ठीक है, और P इज इक्वल टू प्लस माइनस A कोसेक 2π/3, इसके लिए निकाल सकता हूँ मैं। P इज इक्वल टू प्लस माइनस का ही कोसेक 2π/3 मेरे पास कितना होता है, 2π/3 अपने पास ये बनता है, यहाँ से 2π/3 बनेगा, दैट इज 1/√3, √3/2, √3/2 होता है साइन, तो कोसेक बनेगा अपने पास 2/√3। ठीक है, ये बनेगा अपने पास, लिख लो यहाँ से कोसेक पाई माइनस के π/3, π/3 भी कितनी होती है, कोस पाई साइन π/3, साइन 60 वैल्यू 1/√3/2, √3/2 है, कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, तो अपने पास यहाँ से आता है प्लस माइनस का 2a/√3। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे प्लस माइनस का 2a/√3 इज इक्वल टू R साइन थीटा माइनस का थीटा 1। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास है 2n पाई। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस का 2π/3। ठीक है, साइन P R साइन थीटा और माइनस थीटा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, अपने पास यहाँ से बन जाएगा ये, थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास है 2n पाई प्लस माइनस के 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 माइनस का थीटा। ठीक है, ये कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस का 2a/√3, राइट। तो मेरे पास यहाँ से R साइन 2n पाई प्लस माइनस का थीटा, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, प्लस माइनस का 2π/3 माइनस का थीटा। हाँ जी, ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकाल देता हूँ मैं, प्लस माइनस यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से बनता है मेरे पास साइन 2π/3, यहाँ से बन जाएगा अपने पास माइनस प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे ना, यहाँ से प्लस कॉमन निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करने वाला प्लस हो जाएगा, राइट। तो हेंस इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज 2a/√3 इज इक्वल टू R साइन 2π/3 प्लस माइनस का थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर S इज इक्वल टू log sec psi प्लस tan psi। ठीक है, इसका मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, राइट। करते फाइंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। गिवन कर्व इज
एस इज इक्वल टू log sec साई प्लस टेन साई। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई, तो यहाँ से मुझे मिलता है डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec साई प्लस टेंजेंट साई, फिर sec साई का डेरिवेटिव sec साई इंटू टेंजेंट साई प्लस टेन साई का डेरिवेटिव sec स्क्वायर साई। राइट, तो यहाँ से sec साई कॉमन आ जाएगा, अंदर बनता है टेन साई प्लस sec साई अपॉन sec साई प्लस टेंजेंट साई। अब देखो टेन साई प्लस sec साई सेम यहाँ पे टेन साई प्लस sec साई कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको लिखते हैं यहाँ से P इज इक्वल टू sec साई। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है। राइट, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।